बहुत लोग बोलते हैं इससे कैसे एक ऐसी देश सेवा मानी जाएगी, तो मैं बस जो हमसे बोलते हैं कि पैदल चल के कैसे देश सेवा मानी जाएगी, तो हमारी तरह आप भी हम मान जाएंगे या ये देश सेवा नहीं है। हमारी तरह आप 12 किलो वजन रखिए बैग पे और कम से कम नहीं एक दिन में 50 किलोमीटर चलिए। अगर आप चल गए तो जय हिंद। आज हम मिले हैं अरुण कुशवाहा जी से। अरुण कुशवाहा जी यूपी से आए हैं, चल के पूरे भारत का यात्रा ये पैदल कर रहे हैं और ये बहुत ही अच्छी बात है और गर्व की बात है। और आप देख सकते हैं ये तिरंगा झंडा के साथ पूरा जोश और जुनून, आप समझ सकते हैं पैदल पूरा भारत का यात्रा करना कितना मुश्किल है, लेकिन इन्होंने एक बार ठान लिया कि हमें यात्रा करना है तो किया। और लगातार ये 2 महीने से बिना पैसे के चल रहे। तो आइए हम इनसे मिलते हैं। सबसे पहले आपका महान भारत न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप मुंबई कितने दिनों में पहुँचे? हम लगभग 2 महीना हो गया है। 58 दिन में यहाँ आ गए हैं। मैं 2 नवंबर को निकला हूँ और कल यहाँ आ गए हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आपने पैदल जो भारत यात्रा कर रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है? क्यों आप पैदल यात्रा करने के लिए निकले? पैदल यात्रा मैं इसलिए निकला हूँ कि मैं लगभग 2018 से आर्मी की भर्ती देख रहा हूँ। ठीक है, आर्मी में अप्लाई किया है लेकिन उसमें नौकरी मेरी नहीं लगी है। और 4 बार मैंने जो वो फिजिकल भी मैंने मारा है और 2 मैराथन में मैंने भाग लिया था 21 किलोमीटर में, उसमें भी गए थे लेकिन उसमें में कुछ नहीं हुआ है। तो बस यही है, मैंने एक एम बना लिया कि मैं पूरा भारत घूमूंगा। अभी तो जैसे पैदल चल रहा हूँ और जहाँ तक शरीर चलेगा वहाँ तक पैदल चलेंगे। उसके बाद मैं कहूँगा बहुत, जैसे बाइक से जाते हैं वैसे बाइक तो नहीं है, तो हो सकता है हम किसी की लिफ्ट वगैरह ले सकें आगे आने वाले टाइम में। लेकिन अभी तो हम बस यहीं आए हैं और कल से यहीं हैं और अब हम जा रहे हैं, घूमेंगे, जाके देखते हैं मुंबई में कौन सी अच्छी जगह हैं। तो जैसा कि आपने बोला कि 3-4 बार आपने आर्मी में ट्राई किया और आपका हुआ नहीं, तो आपको देश सेवा करने का जुनून है और आपको मौका नहीं मिला, तो आप पैदल चल के आप पूरा हर एक भारत का यात्रा करना चाहते हैं। अलग अलग लोगों से मिल के आप किस प्रकार से देश सेवा करेंगे इसमें? मैं ये इस प्रकार से देश सेवा करेंगे जैसे मैं पैदल चल रहा हूँ। जैसे अगर मैं, बहुत लोग बोलते हैं इससे कैसे एक ऐसी देश सेवा मानी जाएगी, तो मैं बस जो हमसे बोलते हैं कि पैदल चल के कैसे देश सेवा मानी जाएगी, तो हमारी तरह आप भी हम मान जाएंगे या ये देश सेवा नहीं है। हमारी तरह आप 12 किलो वजन रखिए बैग पे और कम से कम नहीं एक दिन में 50 किलोमीटर चलिए। अगर आप चल गए तो हम जान जाएंगे देश सेवा नहीं है। अगर आप नहीं चल पाए तो जान लो देश सेवा है। बहुत अच्छी बात। तो इन्होंने बोला 12 किलो वजन रख के ये पूरा भारत घूम रहे, यही देश सेवा है। सबका अलग अलग सोच है। तो मैं आपसे और बहुत कुछ जानूँगा। सबसे पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पूरा भारत का यात्रा आप करेंगे और भारत में बहुत सारे लाखों गांव हैं, तो पैदल इतने गांवों का यात्रा करना असंभव जैसा है, लेकिन आपने एक बार सोच लिया तो आप कर पाएंगे। और बिना पैसे का यात्रा कैसे करेंगे? बिना पैसे का यात्रा मैं लगभग 2 महीना से तो कर रहा हूँ। मैं 2 नवंबर को निकला हूँ, आज यहाँ आ गया हूँ और अभी तक मैंने पैसे, मेरे पास पहली बात पैसे हैं नहीं, जो कोई खिला देता खा लेते हैं। मैं कल की रात में कुछ खाया नहीं था, ऐसे लेट गए हैं। आज सुबह आपने कुछ खिला दिया। अब हम जाएंगे आगे तरफ जाएंगे, बहुत लोग मिलते हैं, खिला देते हैं, कोई चाय पिला देता है, कोई बिस्किट खिला देता है। और वैसे मेरे बैग में बिस्किट तो कम से कम 5 किलो भरे रखे हैं। अच्छा। कि हर कोई खिला दे देता है। और बिस्किट जब तक खाना खाओगे नहीं तो बिस्कुट से कैसे काम चलेगा? जब तक खाना पेट में जाएगा नहीं आपको कैसे एनर्जी मिलेगी? मिलना ही चाहिए। वैसे अभी ठंडी का समय है, मुंबई में तो कम ठंडी है, लेकिन आगे आप गुजरात जाएंगे, गोवा जाएंगे तो वहाँ पे आपको ठंडी बहुत देखने को मिलेगा। तो ठंडी में कैसे सर्वाइव करेंगे आप? ठंडी में जैसे ठंडी में मेरे पास गर्म कपड़े भी हैं, गर्म कपड़े हैं वो भी रखते हैं। और जैसे मेरा तो मैं बस आर्मी टी-शर्ट में चलता हूँ। जहाँ तक है, मैं जहाँ से यूपी से आया हूँ वहाँ भी ठंडी थी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब मैं चलता हूँ तो मेरे अंदर ऑटोमेटिक हीटिंग आ जाती है, तो मुझे ज़्यादा ठंडी नहीं लगती है। और अभी 2 महीने में, जब भी 2 महीने से यात्रा कर रहे हैं, तो आप कहाँ कहाँ पे गए वो पूरा डिटेल में बताइए। जी, हम ताजमहल गए थे और झांसी भी गए थे, छतरपुर भी गए थे, और जो बीच में पड़ता हमारे महाकालेश्वर मंदिर वहाँ भी गए थे। और उसी के बीच में बस 3-4 थाने गए थे। बाद बाकी तो हम गांव और ज़िला ये सब इस 3 स्टेट में पार करके यहाँ आया हूँ। लगभग कितना किलोमीटर का यात्रा किया होगा आपने? मैंने लगभग 2500 किलोमीटर का यात्रा कर लिया है। 2500 किलोमीटर का यात्रा कर लिया 2 महीने के अंदर? हाँ, 2 सोचिए, इन्होंने 2500 किलोमीटर का यात्रा कर लिया 2 महीने के अंदर, वो भी पैदल। ये बहुत बड़ी बात है। और इनसे और जानेंगे कि आपने जब ही 3-4 स्टेट का यात्रा किया, वहाँ पे अलग अलग लोगों मिले होंगे, अलग अलग तरह के लोग मिले होंगे,
तो आपको कैसा क्या एक्सपीरियंस है, कहाँ के लोग ज़्यादा अच्छे लगे, कहाँ पे कुछ डिफ़िकल्ट देखने को मिला? वैसे अच्छे तो सभी लोग हैं, लेकिन एमपी कुछ बात ही अलग है। एमपी में मैं जहाँ भी रुकता था हर कोई खाना खिलाता था, लेकिन यहाँ वो ये बिजी शहर है ना, तो अब जन सपनों का शहर है मुंबई है, लेकिन यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। मैं बहुत मिल भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं, बहुत भैया यहाँ 100 में से 70% अच्छे मिलते हैं, 80% तो कोई ऐसे सब पैसे, आप तो जानते हो गरीब की हालत गरीब ही जानेगा, अमीर नहीं जान सकता है ना। तो मुझे तो सबसे अच्छा मैं अभी लगभग मुझे 2 दिन हो यहाँ आए हुए, तो 2 दिन में मैंने शाम को खाना नहीं खाया था, लेकिन मैं जब से आया हूँ तब से मैं 2 महीना से एमपी में चल रहा हूँ और यहीं आ पाया हूँ, तब से तो खाना खा रहा हूँ, लेकिन यहाँ आके थोड़ी दिक्कत हो रही है बस। आप तो जानते हैं मुंबई तो बॉलीवुड और फिल्मी सितारों का शहर है, तो आप किसी एक्टर से मिलना चाहेंगे, कोई हीरो से मिलना चाहेंगे आप? जी, हम कोई हीरो से नहीं बता सकते हैं। मैंने ये सोचा है कि जैसे हम लोग इनकी फ़िल्म देखते हैं, जो हमारे हीरो लोग हैं, अब ऐसे फेवरेट तो मेरे सारे हैं। जैसे मैं ये कहना चाहता हूँ सभी लोगों से कि हम लोग फ़िल्म देखते हैं, सबकी हैं, ठीक है, डाटा ख़त्म करते हैं, टिकट लेते हैं, हम इन सबके यहाँ जाना चाहते हैं टोटल, ठीक है, जो भी अच्छे लोग हैं, तो हम देखना चाहते हैं ये लोग जैसे पर्दा के पीछे ही हीरो अच्छे होते हैं या रियल में भी अच्छा जैसे अच्छे से मिलते हैं। हमारा बस हम मुंबई यहाँ मतलब घूमने तो आए, लेकिन हम यहाँ बोला है लोगों ने कि आप यहाँ जाइए, अक्षय कुमार के यहाँ जाइए, सोनू सूद के यहाँ जाइए, लेकिन बस मैंने इनको एक कंपेयर करना शुरू कर दिया, यानी कि इनका परीक्षा लेना शुरू कर दी है। यहाँ इनके यहाँ हम जाएंगे, लेकिन बस और जो हमसे नहीं मिलेगा तो उसके बारे में तो आप जानते हैं हम क्या बोल लेंगे क्या नहीं बोलेंगे। हम देखना चाहते हैं कि ये लोग जैसे हीरो हैं, हीरो अच्छी बात है, लेकिन एक जो पर्दे के पीछे अलग रहते हैं और सामने कुछ अलग रहते हैं, बस यही देखना चाहते हैं इनका हमें। तो ये मिलना चाहते हैं सारे हीरो लोगों से और ये जानना चाहते हैं कि वो पर्दे के आगे जो हीरो है वो सामने पर्दे के पीछे भी हीरो उनके अंदर है या फिर सिर्फ पर्दे के ऊपर दिखाते हैं। यही लक्ष्य के लिए ये मिलना चाह रहे हैं हीरो लोगों से, बाकी वैसा कुछ इनका पर्पस नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मैं चाहूँगा जितने भी लोग ये वीडियो को देखेंगे, आपको ये अरुण कुशवाहा जहाँ भी मिले पूरे भारत सेवा कीजिए, इनका सहायता कीजिए, कुछ पैसे से, कुछ रहने के लिए दीजिए, आप कुछ ना कुछ किसी प्रकार से आप इनका हेल्प कर सकते हैं। इनका यूट्यूब चैनल भी, आप यूट्यूब चैनल का नाम बता दीजिए। जी, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है विदाउट मनी सर्वाइवल मैन। इनका यूट्यूब चैनल का नाम है विदाउट मनी सर्वाइवल मैन। तो इनका यूट्यूब चैनल पे भी जाइए, उनको सब्सक्राइब कीजिए, इनको फॉलो कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो इस वीडियो को देखेंगे, सबसे पहले आपकी ये होगी कि आप इनको सहायता कीजिए। कोई किसी प्रकार की सहायता करेंगे तो आप देश की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि ये देश सेवा के तत्पर से प्रयास से निकले हैं। तो आप अगर इनकी सेवा करेंगे तो ये देश की सेवा होगी। बस मैं इतना ही। महान भारत न्यूज़ से भानु, जय हिंद। जय हिंद।